एक ऐसा शहर जो पूरा सोने का बना था और जो कहते हैं कि एक ही रात में समंदर में समा गया। आज हम उसी खोए हुए शहर द्वारका की कहानी में गहरे उतरेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या हमारे इतिहास का वो पन्ना जिसे हम भूल चुके हैं। यही तो वो सवाल है जिसने दशकों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और हम सबको उलझा रखा है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमारी सबसे पुरानी किताबों में मिलता है, क्या वो सच में कभी मौजूद था? कहानी में असली मोड़ तब आया जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पुराने राज खोलने शुरू किए। साल था 1983 और अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा चलते हैं उस खोज की शुरुआत में, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पहली बार समंदर के नीचे छिपे इस रहस्य की एक झलक देखी। जरा सोचिए, जैसे ही डाइवर्स समंदर की गहराइयों में उतरे, उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो कुदरती तो हो ही नहीं सकता था। पत्थर की बनी विशाल दीवारें, बड़े बड़े खंभे, ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा का पूरा शहर सदियों से पानी के नीचे अपनी कहानी छुपाए बैठा है। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये वही द्वारका है? अब इस खोज को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, करीब 5000 साल पीछे, जब द्वारका की महान नगरी की कहानी शुरू हुई थी। द्वारका, इस नाम का मतलब ही है दरवाजों का शहर। कहानियों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा था, जिस पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इस शानदार शहर को बनाया था। और ये शहर कितना आलीशान था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भागवत पुराण में 9 लाख से भी ज्यादा महलों का जिक्र है, जो सोने, चांदी और कीमती हीरो से जड़े थे। सोचकर भी यकीन नहीं होता। पर यह सिर्फ एक अमीर शहर नहीं था, ये अपने जमाने से बहुत बहुत आगे था। एक बेहतरीन प्लानिंग वाला पोर्ट, एडवांस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम और खुद में पूरी तरह से आत्मनिर्भर। द्वारका उस वक्त का एक परफेक्ट मेट्रोपोलिस था। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी चमक हो वहां अंधेरे का साया भी पड़ता है। द्वारका की इस सुनहरी कहानी पर एक ऐसे श्राप का साया पड़ा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस बर्बादी की शुरुआत हुई एक मां के श्राप से। महाभारत के युद्ध के बाद अपने 100 बेटों को खो चुके रानी गांधारी ने गुस्से और दुख में कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका कुल खत्म हुआ है, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और यहीं से द्वारका के विनाश की नींव रखी गई। दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश की तबाही की वजह बनेगा। और फिर एक एक करके वो सारी भविष्यवाणियां सच होने लगी। उस लोहे के मूसल को पीसकर समंदर में फेंक तो दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लग गया, जिसने उससे एक जहरीला तीर बना लिया। वक्त गुजरा, यदुवंशी घमंड और नशे में इतने चूर हो गए कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला, और आखिर में वही शापित तीर भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने की वजह बना। और कहते हैं, जैसे ही कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, उनकी बसाई हुई वो आलीशान द्वारका नगरी भी समंदर की लहरों में हमेशा के लिए खो गई। चलिए अब वापस आते हैं 20वीं सदी में, जहां एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने इस कहानी की सच्चाई को ढूंढ निकालने की एक नामुमकिन सी लगने वाली खोज शुरू की। ये खोज 1-2 दिन की नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत थी। इसकी शुरुआत 60s में जमीन पर हुई खुदाई से हुई। फिर 80s और 90s में डॉक्टर राव ने समंदर के नीचे कई मुश्किल अभियान चलाए, और आखिर में 2000 के बाद मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी ने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दे दी। ये वाकई एक बहुत लंबी और मुश्किलों से भरी यात्रा थी। और इस पूरे मिशन के पीछे डॉक्टर राव का जो जुनून था वो कमाल का था। आप यकीन करेंगे, फंड्स की इतनी कमी थी कि उन्होंने सिर्फ 800 रुपए के अपने पर्सनल फंड से ये ऐतिहासिक अभियान शुरू किया था। ये उनका अटूट विश्वास ही था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है किताबों में लिखी बातों और असल खोज के बीच की समानता। महाभारत में एक मजबूत किलेबंद शहर का जिक्र है, और गोताखोरों को ठीक वैसी ही 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पुरानी कहानी आंखों के सामने सच हो रही हो। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां मॉडर्न साइंस हजारों साल पुरानी मान्यताओं से हाथ मिलाता है और द्वारका की कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। साइट से मिली एक कलाकृति की उम्र निकली पूरे 9000 साल। ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया।
तो अब सारे सबूतों को जोड़कर देखते हैं। कार्बन डेटिंग ने समय को महाभारत काल से जोड़ा, सोनार टेक्नोलॉजी ने पूरे प्लान्ड शहर का नक्शा दिखाया, और यहाँ तक कि जियोलॉजिस्ट्स ने भी ये कंफर्म किया कि हाँ, करीब 5000 साल पहले समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। सारे इशारे एक ही तरफ थे। द्वारका सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत थी। डॉक्टर राव का नजरिया इस बारे में बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। उनकी ये खोज किसी विश्वास पर नहीं बल्कि इतिहास की सच्चाई को सामने लाने पर आधारित थी। और इस प्राचीन खोज की अहमियत आज भी उतनी ही है। हाल ही में इसी साल 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर गोता लगाया, जो इस बात का सबूत है कि द्वारका आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो द्वारका की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि इतिहास कभी मरता नहीं, बस वक्त की परतों के नीचे दब जाता है और सही समय का इंतजार करता है। कुछ कहानियां इतनी ताकतवर होती हैं कि हजारों साल तक समंदर की लहरों के नीचे दबे रहने के बाद भी वो फिर से सतह पर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं।